अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इमाम हुसैन को पिज़्ज़ा के मुकाम पर क्या ख्वाब आया और उसकी ताबीर क्या थी, और इब्न ज़ियाद ने किस किस तरह खतूत लिख कर इमाम हुसैन और आपके अहद खाना पर ज़िंदगी तंग कर दी, और उसने अपनी अफवाज को क्या हुक्म दिया। आज मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हज़रत इमाम आली मुकाम का कारवां चलता रहा और मकाम बीसा में पहुंचकर आपने अपनी और हुर के साथियों के सामने एक पुरजोश खुतबा दिया, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे जालिम बादशाह को देखे जो जुल्म व जूर करता हो, अल्लाह के हराम को हलाल बनाए हो, खुदाई अहदो पैमान तोड़ रहा हो और सुन्नत रसूल की मुखालफत करता हो और अल्लाह के बंदों पर गुनाह और ज़्यादती के साथ हुकूमत करता हो, तो वो शख्स बकदरे ताकत और कौलन और फ़ेलन इसको ना बदले तो अल्लाह को हक पहुँचता है कि इसको इसकी बादशाही की जगह दोज़ख में दाखिल फरमा दे। इसके बाद मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लोगों, तुम्हें मालूम नहीं कि बनी उमैया ने शैतान की अतात इख्तियार की और अल्लाह की अतात से मुँह फेरा, मुल्क में फसाद बर्पा कर दिया है, हदूद शरह को मुअत्तल कर दिया, माल गनीमत को अपने लिए मखसूस कर लिया है। इस सूरत में मुझसे ज़्यादा किस पर यह फ़र्ज़ होता है कि वो इनकी इस्तिलाह की कोशिश करे। मेरे पास तुम लोगों के खतूत आए और बहुत से कासिद पहुँचे कि तुमने बैत कर ली है और तुम मुझे बेजारो मददगार नहीं छोड़ोगे। बस अगर तुम अपनी बैत पूरी करो आगे तो राहे रास्त पर पहुँचोगे। मैं अली और फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हुसैन हूँ। मेरी शख्सियत तुम लोगों के लिए नमूना है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और अपना अहद और मेरी बैत तोड़ोगे तो वल्लाह ये भी तुम्हारी ज़ात से बईद है और ताज्जुब अंगेज़ फेल ना होगा। तुम इससे पहले मेरी वालिद और मेरे चचा के बेटे मुस्लिम के साथ ऐसा ही कर चुके हो, और जिसने भी तुम पर भरोसा किया वो तुम्हारे धोखे में आ गया। तुम अपने फेल से एक बहुत बुरी मिसाल कायम कर चुके हो। इंशाअल्लाह अनकरीब अल्लाह मुझे तुम्हारी मदद से बेनियाज कर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये तकरीर सुनकर हुर ने कहा कि मैं आपको आपकी जान के बारे में अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ और शहादत देता हूँ कि अगर आपने जंग की तो कत्ल कर दिए जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम मुझे मौत से डराते हो, और क्या तुम्हारी शखावत इस हद तक पहुँच जाएगी कि मुझे कत्ल कर दोगे? मैं नहीं जानता तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैं सिर्फ वही जवाब दे सकता हूँ जो उसके चचाजाद भाई ने उस वक्त दिया था जब वो रसूलुल्लाह की मदद को जा रहे थे, और उसने उन्हें कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम रसूल की मदद को निकलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं अनकरीब अपने मकसद को पूरा करूँगा, और मौत जवान मर्द के लिए बाइस से नंगो आर नहीं, जबकि इसकी नीयत हो और मुसलमान राह रहकर जिहाद करे। कारवानी अल बैत अजीबुल जन्नात पहुँचा तो इमाम हुसैन और हुर के लश्कर ने एक तीर की मुसाफत का फासला दोनों काफिलों के दरमियान रखा। इसी दौरान कुफा के 4 आदमी अपने घोड़ों पर सवार होकर आए, जिनके साथ एक कोतल घोड़ा था। इस तरह इब्ने अदी इनके रहबर थे और ये शेर पढ़ते आ रहे थे, ए मेरी ऊँटनी, तू तुलुए फजर से पहले हिम्मत से चल खड़ी हो। सबसे अच्छे मुसाफिरों को सबसे अच्छे सफ़र पर ले चल, यहाँ तक कि शरीफुल नस्ब शख्स तक पहुँच जाएं, जो इज़्ज़त व मर्तबा में बहुत बुलंद और सखावत व फ़याज़ी में कुशादा दिल हैं। अल्लाह ताला को इसको एक कार खैर के लिए लाया है, और वो इसको रहती दुनिया तक बाकी और सलामत रखेगा। जब हज़रत इमाम हुसैन ने ये अशार सुने तो फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि उसकी मर्ज़ी में हम लोगों का कत्ल होना या फतयाब होना दोनों ही अम्र खैर हैं।
हुर जो हज़रत इमाम की हर नकलो हरकत का निगरान था आगे बढ़ा और इमाम से कहने लगा, ये कूफा के लोग हैं और ये आपके साथियों में से नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें कैद करूँगा या कूफा वापस कर दूँगा। इमाम ने फरमाया, अब जब ये मेरे पास पहुँच चुके हैं तो इनकी हिफाजत में मैं अपनी जान से ज़्यादा करूँगा। और अब वो मेरे अंसार और ऐवान की जमात में दाखिल हो गए हैं। हुर ये सुनकर खामोश हो गया। हज़रत इमाम अली मुकाम ने इनसे अहले कूफा की खैरियत मालूम की। मजमा अब्दुल्ला आइदी ने कहा कि कूफा के बड़े आदमियों को रिश्वतें दी गई हैं और मालो दौलत से पुर कर दिया गया है, इसलिए वो सब के सब आपके खिलाफ हो चुके हैं। दूसरे लोग तो इनके दिल में आपकी तरफ हैं, मगर उन लोगों की तलवारें आपके खिलाफ हैं। फिर आपने कैस बिन मसर जो हज़रत इमाम हुसैन का कासिद था उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि नहायत जुर्रत और के साथ शहादत उन्हें मिल चुकी है। कैस की शहादत का हाल सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने कुरान की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह हमें और इनको नेमत बहिशत अता फरमा और हमें और इनको अपनी रहमत के मुस्तकिर में जमा फरमा और अपने सवाब के ज़ख़ीरों का बेहतरीन हिस्सा अता फरमा दे। तुरामा बिन अदी ने बरगाह इमाम हुसैन में अर्ज़ किया, हजूर हालात तो नाजुक सूरत इख्तियार कर गए हैं, मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाता आया हूँ मगर मुझे आपके साथ चंद आदमियों के सिवा कोई लश्कर नहीं दिखाई देता। अगर हुर के साथी जो आपके पीछे लगे हुए हैं अगर वो आप पर टूट पड़े तो यही काफ़ी है कि मैंने कूफा से रवानगी से पहले वहाँ लोगों का इतना जमे खफीर देखा है कि आज तक किसी एक मैदान में भी नहीं देखा। मैंने एक शख्स से पूछा कि ये लश्कर कहाँ जाने के लिए जमा हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा हुसैन के मुकाबले के लिए। इसलिए मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि अगर हो सके तो एक कदम भी आगे ना बढ़ाइए। अगर आप किसी मुकाम पर जाना चाहते हैं जहाँ अल्लाह ताला आपकी हिफाजत रखे और जो कुछ आप करना चाहते हैं इसके मुतालिक भी कोई राय और आखिरी फैसला कर लें तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने बुलंद पहाड़ पर जिसे कूहे आजा कहते हैं वहाँ ले चलूँगा। खुदा की कसम वो पहाड़ ऐसा है कि जिसकी वजह से हम तमाम सलातीन से महफूज रहे हैं। वल्लाह हमको कोई भी मुती नहीं कर सकता। मैं आपके साथ चलकर आपको वहाँ पहुँचा दूंगा और फिर कोई आजा और सलमा के बाशिंदों को आपकी तरफ से दावत दूंगा। खुदा की कसम 10 दिन में न गुजरने पाएंगे कि आपके पास कबीला तय के सवारों और प्यादों का 20,000 का लश्कर जमा हो जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने तुरमख की मुखलिसाना पेशकश का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुआए खैर दी, लेकिन उनके मशवरे पर अमल करने से आपने माजरत कर ली। अजीबुल हिजानात से चलकर हज काफिला इमाम कसर बिन मुकातिल में उतरा। थोड़े ही फासले पर हुर ने भी क़याम कर लिया। आधी रात के बाद आपने अपने रुफ़का से फरमाया, पानी भर लो और चलो। अभी थोड़े दूर ही चले थे कि आपको नींद आ गई। फिर चौंक कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 या 3 मरतबा आपने यही कलमात ज़बान से अदा फरमाए। ये सुनकर आपके साहिबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, अब्बा जान मैं आप पर फिदा हो जाऊं, इस वक्त आपने ये कलमात किस वजह से फरमाए हैं? आपने इरशाद फरमाया, अभी मेरी आंख लग गई, मैंने एक सवार को देखा जो ये कह रहा था कि ये लोग तो रास्ते पर जा रहे हैं और मौत उनकी तरफ आ रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमको हमारी मौत की इत्तला दी गई है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा जान अल्लाह ताला ने आपको हर बला से महफूज रखे, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, इस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की कसम कि जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है, हम हक पर हैं। बहादुर फर्जम ने कहा कि जब हम हक पर हैं तो हमें मौत की क्या परवाह है? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बेहतरीन जज़ा जो किसी बेटे को उसके बाप की तरफ से मिल सकती है। सुबह हुई और बाद नमाज फजर कारवाने इमाम हुसैन
आगे बढ़ना शुरू हो गया। हुर भी आपके साथ साथ चला। जहाँ तक कि काफिला मैदान नैनवा में पहुंचा तो कूफा की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। सब ठहरकर उसका इंतज़ार करने लगे। जब वो आ पहुंचा तो उसने हुर और उसके साथियों को तो सलाम किया, लेकिन इमाम हुसैन और आपके साथियों को उसने सलाम करना ज़रूरी ना समझा और उनकी तरफ से मुंह फेर कर इब्न ज़ियाद का खत जो हुर के नाम था दिया। इसमें लिखा था कि मेरा कासिद मेरा खत तुम्हें उस जिस वक्त पहुंचाए हुसैन पर बहुत सख्ती करना शुरू कर दो और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें एक ऐसे चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ कोई जाए पनाही ना हो, ना कोई सब्जा हो, ना पानी हो। और मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे साथ साथ रहे और जो कुछ तुम्हारी कारगुजारी हो मुझे इत्तला देता रहे और तुमसे अलग ना हो जबकि मेरे हुक्म की तामील ना हो जाए। हुर ने यह ख़त हज़रत इमाम हुसैन और आपके रुफ़का को सुना दिया। हज़रत इमाम अली मुकाम ने फरमाया, अच्छा हमको ज़रा आगे बढ़कर सामने वाले गांव गाजिर या शफिया में ठहरने दो। हुर ने कहा, हमें तो चटियल मैदान में जहाँ बिया बुग गया हो, न पानी न सब्ज़ा हो, वहाँ पर आपको ठहराने का हुक्म दिया गया है और इब्न ज़ियाद का निगरान भी हमारे साथ है जो हमारे हर तर्ज अमल की इत्तला इसको दे रहा है। हुर के इस जवाब पर इमाम हुसैन के असहाब में जोश पैदा हो गया। ज़ुहैर बिन कैस ने कहा, फर्जंद रसूल, इनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है बनिस्बत इन लोगों के जो इनके बाद आएंगे, क्योंकि इसके बाद इतनी फौजी आएंगी कि इनसे मुकाबला की हम में ताकत ना होगी। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग की इब्तदा हरगिज़ नहीं करेंगे। फिर इमाम हुसैन ने हुर से फरमाया, अच्छा कुछ तो चलने दो। हुर खामोश रहा और आप बाएं तरफ चल पड़े। ये तमाम वाक़यात तिबरी में दर्ज है। हज़रत इमाम हुसैन बाएं तरफ मुड़कर थोड़ा सा चले थे कि हुर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया और कहने लगे, बस यही उतर पड़िए, दरियाए फुरात यहाँ से दूर नहीं है। हज़रत इमाम ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि इसका नाम करबला है। आपने फरमाया, अच्छा करबला की यही मंजिल है। ये कहकर आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाने लगे, ये करबला है, ये वो मुकाम करबला है, यही हमारे मालो ऐवान और इंसान के एकत्रित होने की जगह है। ये मुहर्रम 61 हिजरी 2 तारीख बरोज़े पंचशंबा जुमेरात मुताबिक 20 अक्टूबर 681 ईस्वी का दिन था। और जब हुर ने इब्न ज़ियाद के ख़त की तामील करते हुए हज़रत इमाम हुसैन को करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया तो उसने इब्न ज़ियाद को इसकी इत्तला कर दी। ये वो वक्त था जब मुल्क ईरान में वेलमियों कुर्दों ने बगावत कर रखी थी। इस बगावत को फ़रोग़ करने के लिए इब्न ज़ियाद ने मशहूर सहाबी रसूल हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे उमर बिन साद को 4000 फ़ौज का सरदार बनाकर और रै की हुकूमत का परवाना लिखकर रवाना कर दिया। इब्न साद अपनी फ़ौज के साथ निकलकर मकाम में ऐन तक ही पहुँचे थे कि इब्न ज़ियाद ने उन्हें वापस बुलाने का हुक्म दिया कि पहले हुसैन की जो मुहिम दरपेश आई है इसे सर करो, इसके बाद ईरान की तरफ रवाना होना। उमर बिन साद एक सहाबी का बेटा था। इस निस्बत से वो खूब जानता था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं और इनसे जंग करना गोया अपने आप को आतिशी जहन्नुम में डालना होगा। इसलिए उसने इब्न ज़ियाद से कहा, मुझे इस अमर से अलग कर दीजिए तो बेहतर होगा। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर हुसैन के मुकाबले के लिए नहीं जाते तो रै की हुकूमत का परवाना जो तुम्हारे नाम लिखा गया है तुम उसे वापस कर दो। इब्न साद ने इस मामले पर गौर करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। फिर आखिर दुनियावी हुकूमत की लालच में आकर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए वो तैयार हो गया और वही 4000 का लश्कर जो मुल्क ईरान के लिए तैयार किया गया था उसे साथ लेकर 30 मुहर्रम को करबला पहुंच गया, जहाँ तक कि इब्न साद के 22,000 का लश्कर जमा हो गया।
یہ واقعہ بھی تبری میں درج ہے۔ ابن اسحاق کربلا پہنچ کر عروہ بن قیس الحمصی کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس کا سر یہاں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ عروہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خط لکھ کر آپ کو نہ بلایا تھا، اس لیے اسے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے یہ خدمت بجا لانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد دوسرے لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص حضرت امام حسین کے بلانے والوں میں شامل تھا، اس لیے کوئی بھی امام حسین کے سامنے جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر کار عمر بن سعد نے قرہ بن سفیان حنتلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا، اور وہ اس سے کہا کہ تم امام حسین سے صرف یہ پوچھنا کہ یہاں آنے سے آپ کی غرض کیا ہے۔ چنانچہ قرہ بن سفیان حضرت امام حسین کے پاس آیا اور اس نے یہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تمہارے شہر والوں نے پے در پے خطوط لکھ کر مجھے بلایا، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب عمر بن سعد کو حضرت امام علی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے اپنا سوال اور امام علی مقام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا اور غرور و تکبر اور ظلم و سفاکی کے جذبہ کے تحت اس نے یہ شعر پڑھ کر اپنی تاریک ذہنیت کا ثبوت دیا، یعنی اب جب کہ ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب کوئی جائے فرار نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ابن سعد کو جواب دیا، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے ان کے ساتھ کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا، میں سمجھ گیا ابن زیاد کو عافیت اور امن منظور نہیں۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں حکم لکھا ہوا تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملنے پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمر بن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے 3 روز قبل پانی بند کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا، اے حسین، دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مر جاؤ گے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ بعد ازیں ہی بے ادب گستاخ بیمار پڑا تو حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور کیا کر دیتا، پھر پیاس پیاس کہتا، اس کو پانی دیا جاتا، پیتا اور کیا کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، جہاں تک کہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ مزید حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کیا ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور کس طرح ان پر پانی بند کر کے ان کے ننھے شہزادوں تک کو شہید کر دیا گیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔